बट इट्स टू न्यू. ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी. करेगी नहीं करेगी, अब तो उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी डिस्कशन है कि ऑडियंस कौन सी रह गई है और कितनी बढ़ गई है और कितनी ब्रॉड हो गई है कि 100 लोग हैं तो 100 आर्टिस्ट हैं और 1000 गाने हैं. पहले ऐसा नहीं था. तो कौन सी ऑडियंस आपको एक्सेप्ट कर रही है नहीं कर रही है, वो बहुत बड़ा एक डिबेट का टॉपिक चलते जा रहा है. टॉपिक है एक. तो उसने बोला कि एल्बम को फ्लिप करते हैं, तो फिर हमने काफ़ी एल्बम के अंदर हम मसाला डाला. अगले गाने जो आएंगे नागण के बाद बहुत कमर्शियल गाने हैं. काफ़ी कुछ नया है लेकिन मस्त पुराने स्टाइल का भी बहुत कुछ है. अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आपने बोला कि मैं सारे गाने उस पर लिखता हूँ जो मैं करंट लाइफ में जा रहा हूँ, जी रहा होता हूँ, राइट, जो जी रहे होते हैं. तो अभी करंट चैलेंजेस क्या है? आपने चैलेंजेस पे गाने लिखे हैं? तो बीच में एक फेज़ आया था जहाँ पे बहुत चैलेंजिंग था. चैलेंजेस पे गाने लिखे हैं मैंने, लेकिन वो अभी रिलीज़ नहीं करूँगा मैं. अच्छा, ऐसा कोई रीज़न है उसका स्पेसिफिक? मतलब वो ज्ञान वाले गाने ना, वो ज्ञान वाले गाने हैं और वो सब मेरी वही डॉक्यूमेंट्री आ रही है तो उसमें बहुत कुछ मैंने शेयर किया है पर्सनल लाइफ का और बुरे वक्त का, जब मैं बीमारी में था. बहुत डिटेल में उसका डिस्कशन है और सारा सब कुछ सच बोला मैंने उसमें, सब बता दिया. तो वो सब देखेंगे लोग तो शायद उस डॉक्यूमेंट्री के बाद वो सारे गाने मैं अगर निकालूंगा तो लोग रिलेट करेंगे. अभी तो लोग जानते नहीं हनी सिंह है कैसा. अभी तो हनी सिंह बोलते हैं ये 4 बोतल वोदका पीता है, ये ड्रग्स करता है, ये डबल मीनिंग गाने गाता है, ये पार्टी एनिमल है. मैं वैसा हुई नहीं. वो एक किरदार थे जो आप सब थे, जो ऑडियंस थी, तभी मेरे से रिलेट किया. यार ये तो मेरी बात कर रहा है. यार हम भी अपन ऐसे तो शॉट मारते हैं, यार हम भी तो माल ऐसे ही फूकते हैं. तो तभी जनता ने मुझसे कनेक्ट किया. बट वो मैं नहीं हूँ. तो एक बार जब लोग और मैंने इंटरव्यूज़ खास दिए नहीं अपनी लाइफ में. अभी मैं पिछले 6 महीने से इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ, जो दे रहा हूँ. नहीं तो मैं देता ही नहीं था इंटरव्यू. तो आई वॉज वेटिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म कि मेरे पास आए और मैं एक कैमरे पे, एक माइक पे सारी कहानी सबको बताऊँ. और वो अब डॉक्यूमेंट्री. बट अभी करंट चैलेंजेस क्या है? लाइक व्हाट डू यू फील कि एज एन आर्टिस्ट आपके अभी क्या लगता है? क्योंकि हनी सिंह का कमबैक इज अ चैलेंज. नो बिग चैलेंज. ओके, व्हाई डू यू फील इट्स अ चैलेंज? डोंट यू फील कॉन्फिडेंस कि यार आपको तो एक्सेप्ट कर लिया ऑडियंस ने, पता है ऑडियंस के बारे? नहीं पता क्या है. अभी ना गाने मैंने हनी 3.0 से पहले भी कुछ निकाले, कुछ चले नहीं चले. जो नहीं चले वो बहुत नए थे, जो चले वो कुछ पुराने थे, पुराने स्टाइल की चीज़ें थी. लेकिन दुनिया जैसे पागल करी थी ना मैंने 2011, 12, 13, 14 में, वो पागल करनी है वापस से. और जो जेनजी है, जो उस वक्त 8 साल के बच्चे थे, 10 साल के बच्चे थे, अब वो 18-20 साल के हो गए. अब वो अलग आर्टिस्ट को सुनते हैं जिनसे वो ज़्यादा रिलेट करते हैं. हनी सिंह से वो ज़्यादा रिलेट नहीं कर पा रहे क्योंकि आजकल के ऑडियंस की थोड़ी लिरिकल सेंस नहीं कहूँगा, लेकिन लिरिकल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी वीक है एज़ कम्पेयर टू द ऑडियंस जो 10 साल पहले थी. 10 साल पहले ऑडियंस बहुत स्मार्ट थी, लिरिक्स के ऊपर वो फ्लिप करती थी. हल्का गाना दो तो उनको मज़ा नहीं आता. उनको ये नहीं कि सिर्फ ग्रूव डाल दिया और वाइब हो रही है. आजकल एक वर्ड चल रहा है जेनजी में, वाइब है यार गाने में. क्या गा रहा है ये पता नहीं क्या गा रहा है, बट वाइब है यार गाने में. सो अब वो ऑडियंस है तो कुछ वाइब वाले गाने भी निकालने पड़ेंगे. तो दैट्स अ चैलेंज. दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज कि वाइब बनाना इज एंड यू फोकस ऑन लिरिक्स. या लिरिक्स एंड म्यूजिक. सिंगिंग मेरी इतनी खास है नहीं. जो भी मैं तोड़ मोड़ के ऑटो ट्यूनर के साथ गा लेता हूँ वो मैं गा लेता हूँ. बाकी लिरिक्स इज प्राइम. एक बात बताओ, जस्ट एज अ ब्रदर, यंगर ब्रदर, आई एम आस्किंग कि जब when you are successful ना सब सारे फ्रेंड्स होते हैं, राइट. when you have a downfall, when you're going through a tough phase, लोग आसपास चले जाते हैं, राइट. but were there people in your life कि who were there with you? नहीं, बहुत सारे लोग मेरे यारी दोस्त थी, मेरे माँ बाप. इंडस्ट्री में कोई फ्रेंड्स है जो रहे? इंडस्ट्री में मेरे ना दोस्त नहीं है, मेरे मेंटोर और गॉड ब्रदर्स रहे हैं. जैसे अक्षय कुमार, शाहरुख खान, बच्चन साहब गॉड फादर रहे हैं. उन्होंने अपने साथ मेरे को खड़े होने का मौका दिया. लोग 30-30 साल से प्लेबैक सिंगिंग कर रहे हैं. बच्चन साहब के साथ खड़े नहीं हो सके, शाहरुख भाई के साथ खड़े नहीं हो सके, नाच नहीं सके. मेरे को इन लोगों ने मौका दिया. तो फ्रेंड्स नहीं है मैं कहूँगा मेरी इंडस्ट्री में, लेकिन ये गॉड ब्रदर्स एंड गॉड फादर्स हैं जिनकी ब्लेसिंग्स बरकरार रही जब मैं बीमार था, जब मैं सीन से आउट था. और आज भी मुझे मैंने बॉलीवुड बिल्कुल नहीं करना था 2022-23 मैं नहीं कर रहा था. मेरा फोकस इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन. हनी सिंह अपने गानों पे, अपनी शक्ल पे, अपने म्यूजिक वीडियो पे वापस दुनिया को पागल करेगा, ये मेरा टारगेट था. अक्षय बाजी कॉल मी अब लास्ट ईयर, मेरे को पिक्चर में सेल्फी में तेरा एक गाना चाहिए कि तू अब वापस आ गया है, तू पहले जैसा दिख रहा है, फिट है, खुश है, हैप्पी है, गाने बना रहा है, एक गाना मुझे भी दे. मगर चलो बाजी आपको भी गाना देता हूँ.
सलमान भाई ने मुझे मौका दिया, अभी किसी का भाई किसी की जान में मेरा छोटा सा रैप है एक गाने में, गाना पूरा मैंने नहीं गाया, छोटा सा रैप है, उन्होंने बुलाया हैदराबाद, शूट करा, मौका दिया। तो ये लोग इतने वाइज हैं और इतने व्हाई डू यू फील कि इतने लोग हैं, इतने सारे लोग हैं सक्सेसफुल, स्ट्रगलिंग या जिन्होंने मिल रहा है, उन लोगों को इतनी जल्दी से मौका नहीं मिलता, एंड यू गॉट I'm blessed. इनके साथ खड़ा हो। I'm blessed. That's the Yeah, I'm blessed. there's no other reason कि they No, feel no, they must have There seen are lots something. of people more talented than me. There are much more people who are less talented than me. But I'm blessed. I'm like gifted son of God. So they, because of that you Yeah. keep getting opportunities. I'm blessed, everywhere. bro. Okay, what's next for you? Lots of things. मतलब क्योंकि अब मैंने फेम अभी हो बताया, गया, मैंने आपको- बिजनेस हो गया, पावर हो गया, मनी हो गया, what मतलब क्यों उठते हो रोज सुबह, क्या करना है, हो गया सब तो नहीं ऐसा नहीं है, बहुत बहुत एम्बिशियस हूँ मैं बचपन से, और बहुत क्या एम्बिशन है नेक्स्ट विच यू फील कि भाई ये बस म्यूज़िक बनाते रहना है, पैसा कमाते रहना है, ज़िंदगी एंजॉय करनी है, माँ बाप को खुश रखना है, दोस्तों यारों के साथ, भाइयों के साथ प्यार से रहना है। और लोग बोलते हैं सेलिब्रिटी उसको जो मशहूर होता है, मैं बचपन से सेलिब्रिटी हूँ, क्योंकि मैंने फॉर मी सेलिब्रिटी मीन्स अ गाय, अ पर्सन हु सेलिब्रेट हिज लाइफ एवरी डे। सो मैं बचपन से सेलिब्रिटी हूँ, क्योंकि मैं बचपन से इंजॉय करता आ रहा हूँ। मेरी डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे बचपन के आर्काइव्स हैं काफ़ी, तो आपको बचपन से दिख जाएगा कि ये बच्चा कुछ अलग है। तो सेलिब्रेट करनी है लाइफ एज अ सेलिब्रिटी, सिंपल। So you know, I heard recently, you tell me कि आपने सारी गाड़ियाँ बेच दी आपकी, क्या क्या सीन है, टेल मी अबाउट दैट मैं स्टोरी। बीमार हो गया था भाई, तो डॉक्टर्स ने मना किया था कि गाड़ी नहीं चलाएंगे, ओके, और उसके बाद आज तक मैं गाड़ियाँ चलाता ही नहीं हूँ। शौक भी ख़त्म हो गया, उस वक्त नया नया पैसा था, नया नया शौक था, उम्र छोटी थी, 27-28 साल का था, बहुत सारी स्पोर्ट्स कार्स ले ली थी, ये सब कर ली थी। अब वो सब उम्र भी हो जाता है, I'm 40 नाउ, समझ नहीं आता। मन नहीं है, अब चार्टर प्लेन लेंगे, यॉट्स लेंगे, दिल्ली वाले फ्लेक्स तो करेंगे। ओके, हाउ यू यूज्ड टू गिव मी अ बैकग्राउंड ऑफ कि पहले जब स्टार्ट कर रहे थे आप, तब पैसे कैसे कमाते थे? बिकॉज मैं 2003 से बीट्स बना रहा हूँ। 2003 में लोकल रैपर्स थे दिल्ली के जो इंग्लिश में गाते थे, उनके लिए बीट्स बना रहा था। जस्ट अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, नेवर वांटेड टू सिंग, नेवर वांटेड टू राइट। ओके, मुझे पता भी नहीं था लिखते कैसे हैं, वो धीरे धीरे हुआ 4-5 साल में। 2003 में मैं हिप हॉप बीट्स बनाता था लड़कों के लिए, अंडरग्राउंड, वो सब गाते थे। उस टाइम हिंदी रैप तो था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इंग्लिश में गाते थे सारे लड़के। तो उसके बाद 2005 में मुझे पहले गाने का मौका मिला अशोक मस्ती जी के साथ, खड़के गिलासी तेरे नाते, ठीक है तेरे ते खड़के, सो दैट टंग डंग डंग, दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड अ सिंगर इन इंग्लिश। तो वो BBC वर्ल्ड चार्ट्स पे नंबर 1 चला गया था, मुझे अवार्ड मिला उसके लिए, लेकिन मेरे पास काम नहीं था, क्योंकि वो एक हिप हॉप बीट चली और किसी को और हिप हॉप बीट्स नहीं चाहिए थी। बॉलीवुड में कुछ और चल रहा था, इश्क दी गली विच नो एंट्री, नो 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 नो, ये सब चल रहा था। उनको हिप हॉप का पता ही नहीं था कि हिप हॉप क्या है और क्या आएगा और कैसे आएगा और कौन लाएगा और क्या होना है। तो वो सीन था नहीं। बॉम्बे में काम नहीं मिल रहा था, दिल्ली में मैं रहता था, दिल्ली में कोई इंडस्ट्री नहीं है, एक ही रीजनल इंडस्ट्री थी जो थी पंजाब की। पंजाब में चल रहा था ढोल, हर गाने में ढोल बजता था। मेरे को तो यारों दोस्तों ने बोला पंजाब शिफ्ट हो जाए, वहाँ पे तेरे को काम मिलेगा, वहाँ पैसे मिलेंगे, वहाँ पैसे मिलेंगे। 2 साल मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा। मेरा दोस्त है मधुकांत, तो उसने 2 साल मेरे को खाने का, कपड़ा पहनने का, गाड़ी में तेल डलवाने का, CNG गैस होती थी गाड़ी में, तो CNG डलवाने का पैसा सब उसने दिया। और वो मेरे को समझाता रहा रोज़ कि तू पंजाब जा और वहाँ पे काम कर। मैं भाई मैं ढोल नहीं बजाऊँगा, आई एम अ हिप हॉप अर्बन प्रोड्यूसर, आई वांट टू बी इंटरनेशनल। इसे नहीं, तेरे को पैसा तो कमाना है ना, पिताजी कह रहे हैं पैसा कुछ करना है। देन आई शिफ्टेड टू पंजाब इन 2007। ओके, देन आई डिड माई फर्स्ट एल्बम बाय द नेम ऑफ रीबर्थ फॉर अ सिंगर कॉल्ड लेट राज बराड़, जो भी इस दुनिया में नहीं है। वो एल्बम पंजाब, कनाडा और UK में सुपर हिट हो गई। ओके, फिर मेरे पास काम आना शुरू हो गया, अलग अलग सिंगर आने लग गए। दिलजीत केम टू मी फॉर अ म्यूजिक प्रोडक्शन एंड एवरीबडी। सो उसकी एल्बम बनाई मैंने दिलजीत की एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, रैप भी किया उसमें मैंने पंजाबी में उस वक्त में। बहुत सारे सिंगर आने शुरू हो गए। फिर कुछ गाने में ऐसे बनाता था जो बहुत अर्बन थे, लिखना शुरू हो गया था मैं, तो वो कोई गाता नहीं था। उसमें गाना बनाया था मैंने ब्राउन रंग, किसी ने नहीं गाया। फिर मैंने जब गाया, फिर तब से मेरी शुरुआत हुई एज ए सोलो इंडिपेंडेंट सिंगर, म्यूजिक प्रोड्यूसर में था और राइटर और परफॉर्मर की। तब से फिर दुकान चल पड़ी। तो तब वो एक ही एवेन्यू था पैसे कमाने का।
हाँ वो पंजाब एक ही बस वही था। से? और अब कितने एवेन्यू से पैसे कमाने हैं? आप ऊपर वाले की मेहर है, हर तरफ से आ रहा है। बट गिव मी एन आइडिया ऑफ कि कहाँ से एक आर्टिस्ट कैसे कैसे पैसे कमाता है? सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, मेरे पिताजी ये कहते हैं कि जो आप काम कर रहे हो, जो आपकी मेन दुकान है, उसी को रोज़ खोल के धूप अगरबत्ती करनी है, उसी से पैसा कमाना है। उससे पैसा बचा के कोई छोटी दुकान खोलिए तो उस दुकान पे जाके नहीं बैठना। उससे पैसा कमा के कोई बड़ी दुकान खोलिए तो उस दुकान पे जाके नहीं बैठना, उसी दुकान पे बैठना है जिसने बाकी दुकानें दी हैं। तो मेरा प्राइम फोकस इज़ म्यूज़िक एंड एंटरटेनमेंट। मैं सारा पैसा यहीं से कमाता हूँ, मेरा फोकस भी यहीं है। बाकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं बिजनेसेस में, वो सब चलती रहती हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट ही है। दैट्स जस्ट लाइक कि ग्रो हो रहा है, चलो हाँ सब कुछ ग्रो हो रहा है। बट डेफिनेटली आई वांट नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली आई गोना स्टार्ट एज अ प्रोड्यूसर फॉर फिल्म्स, और उस पर काफ़ी काम चल रहा है। Okay, tell me Punjab. Let's go back to the Punjab days, right? That's where your journey started. Oh man, हर amazing. स्कूल का बच्चा उल्टे सीधे गाने गा रहा था. That was like the fun times, right? तो उस टाइम पे अब 4-5 लोग साथ में काम करते थे ना. क्या था उसका नाम? माफिया मुंडीर. तो वो क्या था? What was it? ऐसा कुछ नहीं था। 4-5 लोग बिल्कुल कभी भी साथ में नहीं काम किए, और माफिया मुंडीर पंजाब से शुरू हुई। और उसमें कौन लोग थे, कौन था लोग, क्या वो? Like what was it? एक प्लेटफॉर्म बनाया था मैंने, कोई बैंड नहीं बनाया था। Okay. माफिया मुंडीर में जो बाकी लड़के जुड़े वो सब दिल्ली से जुड़े, पंजाब से नहीं जुड़े। पंजाब से जुड़े अल्फाज, एक जे स्टार लड़का होता था, एक मनी हौजला लड़का होता था, एक लड़का था निंजा, जो आज भी निंजा के नाम से बहुत मशहूर सिंगर है। और ये लोग सब आर्टिस्ट थे। एक मुंडीर का मतलब होता है बंच ऑफ बॉयज़, नॉट गैंगस्टर्स, नॉट गैंग्स, बंच ऑफ बॉयज़ मुंडीर। अब एक लड़का खड़ा होता तो लोग बोलते हैं ना लड़का खड़ा है, 4-5 लड़के होते हैं, लड़के खड़े, यार उधर चलते यार वहाँ लड़के खड़े, यार उधर मत जाइए वहाँ लड़के खड़े। तो पंजाबी में बोलते हैं मंडीर खड़ी है। तो माफिया इज अ आइडियोलॉजी आई बिलीव फ्रॉम सो मैनी ईयर्स। ओके। बिकॉज बहुत एक डिसिप्लिन्ड तरीके से वो लोग, बहुत मूवीज़ देखी उनसे इंस्पायर हुआ, और पढ़ा ये वो डॉक्यूमेंट्रीज देखी तो इंस्पायर हुआ। मैं गैंग्स में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मैं माफिया में बिलीव करता हूँ। टेल मी डिफरेंस। It's a huge difference. Okay. Gangsters, they kill on streets. They fight on streets. They make gang on streets. Mafia, they sit on table with suit. They control them. They control gangsters. They control the streets while sitting at home at a dinner table, while cooking, while sitting in the office. It's organized. They are organized criminals. But मेरा influence crime से नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी से है। कि वो, और सबसे बड़ी आइडियोलॉजी जो मुझे